हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा एकेडमी। सर, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का 4th चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट ट्रिप। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि पार्ट 1 में आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से करा दिए गए थे, आपके लगभग आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए गए थे। और इसके अलावा जितने भी जो क्वेश्चंस है आज इनको अपन कंप्लीट है ना करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट ट्रिप 4th चैप्टर आपका क्लास 12th का। फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर आपके कुछ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए गए थे। और कुछ जो बचे हुए हैं आज इनको अपन पूरे कंप्लीट है ना करेंगे। तो चलिए आज देखिए क्लास 12th डायरेक्ट ट्रिप इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में आपको पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया गया था, पार्ट 2 आज अपन स्टार्ट करेंगे। ये इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स वगैरह आपको पहले बता दिया गया था, करेक्टर्स वगैरह इसमें जैसा कि आपको बता दिया गया था। इसमें कुल टोटल 4 करेक्टर्स रहते हैं, पेलर, क्रॉप्टर, आर्म मास्टर और एडला बिलमेंसन। जो इसमें मेन जो करेक्टर रहता है वो कौन रहता है आपका? मेन करेक्टर रहता है आपका रेड ट्रैप। मेन करेक्टर कौन आपका? रेड ट्रैप था इसमें ना, जो कि क्या बेचता था आपका? रेड ट्रैप सेलर, यानी चूहे दाने के बेचने का काम करता था। द मेन करेक्टर ये था बेटा आपका। क्रॉप्टर कौन था? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा इंसान था। इस टॉपिक में होस्ट कर रहा है। आयरन मास्टर कौन था? ए वेल्दी मैन, एक अमीर इंसान था। मैन हु ऑन्स राम सजो आयरन वर्क्स, यानी एक इसकी खुद की या स्वयं की क्या थी बेटा? एक राम सजो आयरन वर्क्स की फैक्ट्री थी, उसमें उसका एक मालिक था जिसका नाम है आयरन मास्टर। एडला बिलमेंसन आयरन मास्टर की बेटी का नाम है। द आयरन मास्टर्स डॉटर, इसका नाम क्या है आपका? एडला बिलमेंसन। कुछ इसके की पॉइंट्स के बारे में बात की गई थी इसमें ना, जैसा कि पेलर के बारे में बताया गया था आपको लास्ट टाइम। पेलर ही वाज ए अलोन, यू अकेला रहता था, एंड बेगाबॉन्ड बॉय, आपका जवारा लड़का था। द मेन करेक्टर ऑफ दिस टॉपिक, ये मेन करेक्टर था आपका। ही वाज ए पुअर एंड रेड ट्रैप सेलर, ये गरीब और बेटा आपका रेड ट्रैप सेलर था आपका। रिजॉर्ट टू पेटिंग थीवरी टू सर्वाइव, अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करता? छोटी मोटी चोरियां भी करता था ये कलेक्टेड द वायर्स, ये वायर्स को इकट्ठा करता है। एंड मेड द रेड ट्रैप्स, उनसे क्या बनाता है? रेड ट्रैप्स बनाता है। एंड सेल देम, और उनको क्या करता है? बेचने का काम है ना करता। आगे देखिए करेक्टर कौन था? एन ओल्ड मैन, ये आपका एक बूढ़ा इंसान था। एंड ए लोनली एंड काइंड ओल्ड मैन, ये एक बूढ़ा इंसान था, अकेला रहता था। हु ऑफर्स द पेडलर शेल्टर एंड फूड, जिसने क्या किया था? पेडलर को रुकने के लिए जगह दी और है ना खाना दिया हुआ था। ही प्रोवाइड्स द रेड ट्रैप सेलर विथ फूड, तम्बाकू, खाना, तम्बाकू, पोरिस, दलिया, काउस मिलकर और गाय का जो मिल्क, एंड कन्वर्सेशन, और क्या करता है? अच्छी बातचीत देना करता है। किसके साथ में? पेलर के साथ में, क्रॉप्टर। हाउएवर, जबकि द रेड ट्रैप सेलर स्टील, चुरा लेता 30 करोड़ रुपए चुरा लेता है मनी फ्रॉम हिम, किसके साथ से ना बेटे ना। और उल्टा क्या करता है आपका जो पेलर है ना, क्रॉप्टर के 30 करोड़ रुपए ना चुरा के ना बेटा भाग जाता है। कितने? 30 करोड़ रुपए चुरा के ना भाग जाता है आपका। ये इसकी जितनी भी सेवा पानी का करता है उसके उल्टे बदले में क्या करता है ये ना, उसके पैसे चुरा के भाग जाता है। इसमें थर्ड आपका करेक्टर था आयरन मास्टर, ए बेल्दी मैन हु ऑन्स राम सजो आयरन वर्क्स, है ना, इसकी खुद की क्या थी? एक राम सजो नामक एक आयरन वर्क्स है ना, खुद की थी इसकी ना। ही मिस्टेक्स, उससे गलती हो जाती है। रेड ट्रैप सेलर फॉर एंड ओल्ड एक्वेंटेंस, इससे बेटा पुरानी परिचित के लिए क्या होती है? इससे गलती हो जाती है। एंड इनवाइट्स हिम टू, और से अपने घर पे इनवाइट करता है टू हिज हाउस टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस यानी क्रिसमस को मनाने के लिए पेलर क्या करता है? अपने घर पे ना, पेलर को अपने घर पे ना इन्वाइट करता है। कौन? आपका आयरन मास्टर। बट यानी कि लेकिन पेलर स्टोलन, लेकिन पेलर चुरा लेता है स्टोलन सिल्वर स्पून फ्रॉम आयरन मास्टर हाउस। लेकिन क्या करता है आपका ये पेलर जो होता है आयरन मास्टर के घर से क्या चुरा लेता है? एक सिल्वर स्पून, एक चांदी की चम्मच को ना चुरा लेता है। यानी इस टॉपिक में दो चोरियां करता है। एक क्रॉफ्टर के घर से 30 करोड़ रुपए चुराता है, इसके यहाँ से क्या चुराता है? सिल्वर स्पून यानी चांदी की चम्मच को चुरा लेता है। आगे देखिए एला बिलमेंसन द आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर की पुत्री का नाम क्या है आपका? एडला बिलमेंसन। द काइंड एंड कंपेशनेट डॉटर, ये बेटा बहुत ज़्यादा दयालु लड़की थी। डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर की ना पुत्री थी, दयालु थी। सी शोज जीनियर केयर एंड अंडरस्टैंडिंग, ये ना आपस में समझदारी दिखाती है। टुवार्ड्स द पेलर, पेलर की ओर से क्या दिखाती है? समझदारी दिखाती है। विच अल्टीमेट लीड्स टू एन हिज ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बदलने में जितना भी बदलाव जो आता है उसके जीवन में, उसके बदलाव में जितना भी बदलाव होता है किसके कारण से होता है आपका? इस एडला के कारण से होता है। फाइनली द पेलर गॉट रिफॉर्म्ड, फाइनली तरीके से क्या होता है बेटा आपका जो पेलर जो होता है रिफॉर्म्ड यानी सुधर जाता है। बिकॉज ऑफ एडला, किसके कारण से बेटा आपका? एडला के कारण से। एंड हर काइंड हार्टेड नेचर, और उसके बेटा काइंड हार्टेड नेचर की वजह से ये सुधर जाता है।
तो ये इस टॉपिक में एक चोर था जिसका नाम था आपका पेडलर, जो किसकी वजह से सुधर जाता है आपका, एडला की वजह से ना सुधर जाता है। आगे देखिए, दारा ट्रैप, इसके अपन लोगों ने करीब 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन फर्स्ट ये बता दिया था, सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पिछली वीडियो में अपन ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 11 क्वेश्चन से अपन को स्टार्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में आपको करा दिए गए। 11 क्वेश्चंस देखिए आप। वाई का मीन्स होता है आपका क्यों। वाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन, इंटरटेन का मीन्स होता है मनोरंजन करना है। यानी एडला नाम की जो लड़की है वो मनोरंजन क्यों करती है। द पेलर यानी पेलर का, इवन आफ्टर सी न्यू माने जानने के बाद भी, द ट्रुथ माने सच्चाई को जानने के बाद भी वो उसका इंटरटेन क्यों करती है। अबाउट हिम, देखिए एडला नाम की जो लड़की है उसको ये पता लग जाता है किसके बारे में, पेलर के बारे में, कि कौन है बेटा आपका, ये ना आपका एक चोर था। उस सच्चाई को जानने के बाद भी वो उसका इंटरटेन या मनोरंजन है ना क्यों है ना करती है। क्लियर यहाँ तक है ना। तो देखिए इसलिए करती हैं आयरन मास्टर हैड रियलाइज्ड, आयरन मास्टर को एहसास होता है दैट ही हैड इनवाइट अ रॉन्ग मैन इन द हाउस। उसे एहसास हो जाता है कि उसने एक गलत आदमी को इनवाइट कर लिया घर पे है ना, इन द हाउस माने कहाँ पे ना, घर पे। उसे ये अपनी गलती का एहसास हो जाता है, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने अपने घर पर ना एक गलत इंसान को ना बुला लिया। बट यानी कि लेकिन एडला सेड दैट, लेकिन एडला एडला कहती हैं दे शुड नॉट चेस ए ह्यूमन बीइंग, हमें कभी उस इंसान को पीछा नहीं करना चाहिए हूँ जिन्हें दे हैड प्रॉमिस, जिनसे हमने वादा किया हुआ है, टू क्रिसमस चीयर, यानी जिनसे हमने क्रिसमस को मनाने का वादा किया हुआ है, ऐसे इंसानों को भी हमें पीछा है ना नहीं करना चाहिए। सो माने इसलिए सी स्टिल एंटरटेन, इसलिए क्या करती है, मनोरंजन करती हैं हिम उसका, इवन आफ्टर माने जानने के बाद भी, दैट होल ट्रुथ हैड कम टू लाइट, यानी पूरी सच्चाई उजागर होने के बाद भी उसका क्या करती हैं, मनोरंजन ना करने का काम है ना करती हैं। यानी कह रहा है इस जगह पे है ना कि एडला नाम की लड़की को जब ये पता लग जाता है कि पेलर कौन था बेटा आपका, ये कहना चोर था और इसने 30 करोड़ रुपए कहाँ से चुराए हुए हैं, आपके क्रॉप्टर के यहाँ से चुराए। इस बात की जानकारी होने के बाद भी एडला नाम की जो लड़की है इसका मनोरंजन है ना क्यों करती है, तो इसलिए करती है इस जगह पे। वो नहीं चाहती मतलब इसको पता लगने के बाद भी कि जैसे हमने इसको इन्वाइट किया घर पे और हम उस इंसान को घर पे बुला कर ना इसको जेल में डलवा दें, इसलिए ये हमेशा क्या करती हैं, उसका ना इंटरटेन करने का काम है ना करती हैं। क्लियर आता है। नेक्स्ट बंदा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में बता रहा है इस जगह पे कि व्हाट मेड द पेलर थिंक, यानी पेलर को क्यों लगता है, दैट माने ना कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मीन्स होता है आपका चूहेदानी या जाल कह लीजिए, कि वह एक जाल में ना फंस चुका है, ऐसा उसको नहीं पेलर को ना क्यों ना लगता है। तो देखिए इधर, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, थोड़ा इधर देखिए आप, इसमें करेक्टर है ना पेडलर था, जो कि ना कौन था आपका, एक चोर था और रेड ट्रैप सेलर को बेचने का काम करता था। ये पहुंचे किसके यहाँ पे, क्रॉप्टर के यहाँ पहुंचता है और क्रॉप्टर के यहाँ से ये 30 करोड़ रुपए चुरा लेता है। कितने है ना, 30 करोड़ रुपए चुरा लेता है। और 30 करोड़ रुपए चुराने के बाद में ये भाग जाता है किसकी ओर बेटे ना, जंगली तरफ ना चला जाता है। ये अवॉर्ड्स द पब्लिक हाईवे, ये क्या करता है, पब्लिक जो हाईवे रहता है उससे ये बचता है और कहाँ की तरफ मुड़ जाता है, ये जंगली तरफ में मुड़ जाता है। अब ये जंगल इस टाइप का रहता है बेटा का, ये जो जंगल जो होता है बेटा का, इट वाज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, यह एक बड़ा और बेटा कन्फ्यूजिंग यानी भ्रमित करने वाला जंगल था। ये इस टाइप से जंगल था कि ये जिस तरह से आप जहाँ से भी स्टार्ट का करते ये वहीं के ना पहुंच जाता है इस जगह पे। बुलबुलेट आपका कह सकते हैं इसको ना, ये जंगल इस टाइप का था। तो इस जंगल में इसी में का घूमता रहता और इससे बाहर निकल नहीं पाता, तो इसलिए इसको ये लगता है कि मैं इस जंगल में ना फंस चुका हूँ, मैंने लोगों को फंसाया हुआ है अपने जाल में या अपने भरोसे से फंसाया हुआ है और उनको मैंने लूटा हुआ है, लेकिन आज मैं खुद ना अपने इस जाल में ना फंस चुका हूँ, ऐसा इसलिए इसको ना लगता है। क्लियर यहाँ तक। तो 30 करोड़ रुपए कहाँ से चुराता है, क्रॉप्टर के यहाँ से, उसको चुराने के बाद ये किसकी तरफ मुड़ जाता है, ये जंगल में मुड़ जाता है और ये जो जंगल रहता है बेटा आपका बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट रहता है, बड़ा और है ना भ्रमित करने वाला आपका जंगल रहता है, इसलिए इसको लगता है इस जंगल से बाहर निकल नहीं पाता है, इसलिए इसको लगता है कि मैं इस जंगल में फंस चुका हूँ। क्लियर यहाँ तक है ना। आगे देखिए,
क्वेश्चन से कह रहा था व्हाट मेड द पेलर थिंक, यानी पेलर को ना क्यों लगता है दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैक, वो एक बड़े जाल में ना, बड़े जाल के लिए इस जगह पे चाहे चूहेदानी में कह लीजिए कि वो आपका चूहेदानी में ना फंस चुका है, ऐसा उसको ना क्यों लगता है। ठीक है, देखिए द पेलर, आंसर देखिए आप, द पेलर स्टोल यानी चुराता है 30 करोड़, कितने 30 करोड़ रुपए ना चुराता है फ्रॉम द क्रॉप्टर्स कॉटेज, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था क्रॉप्टर की कुटिया से कितने रुपए चुरा लेता है आपका क्रोनर, तो 30 करोड़ चुरा लेता है एंड वॉकड एलोंग, और उनको लेकर बेटा भाग जाता है, यानी क्रॉप्टर के यहाँ से 30 करोड़ चुरा लेता है और चुराने के बाद ये भाग जाता है। आगे देखिए ही थॉट हिमसेल्फ स्मार्ट, वो खुद को क्या समझता है, चतुर समझता है या ज्यादा होशियार समझता है। ही माने वह, ही अवॉइडेड द पब्लिक हाईवे, वो जो पब्लिक जो हाईवे रहता है जिससे मेन हाईवे रहता है उससे बचता है एंड टर्न, और मुड़ जाता है इन टू द वॉर्स, और कहाँ की तरफ मुड़ जाता है आपका जंगल की ओर ना ये मुड़ जाता है, यानी ये पब्लिक हाईवे को क्या करता है, बचता है, जिसको ये डर लगता है कि यदि मैं पब्लिक हाईवे से गया, रोड के हिसाब से गया तो मुझे पुलिस ना पकड़ लेगी, ऐसा इसको लगता है। इट वाज ए बिग, या एक बड़ा एंड कन्फ्यूजिंग और भ्रमित करने वाला फॉरेस्ट यानी जंगल है ना था आपका, किस प्रकार का जंगल था आपका, इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉट इनटू, जिसमें वो फंस गया था, वो जिस जंगल में गया था उस जंगल में फंस जाता है, ये कैसा होता है आपका भ्रमित करने वाला, और बिग है ना एक बड़ा है ना जंगल होता है। ये ट्राई टू वॉक, ये चलने का प्रयास करता है या निकलने का प्रयास करता है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो डेफिनेट डायरेक्शन का मीन्स होता है आपका एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास तो करता है, बट ही वॉज फेल, लेकिन कैसा हो जाता है आपका ये फेल यानी कि ये ना असफल हो जाता है। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास होता है दैट ही वॉज वॉकिंग अराउंड, कि वो घूम रहा है वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसे एहसास होता है कि वो जंगल के सेम पार्ट यानी उसी भाग में ना ये लगातार उसी में ना ये घूम रहा है, इससे बाहर निकल नहीं पाया था इस टाइप से। द होल फॉरेस्ट यानी पूरा जो जंगल है, सीम्ड माने उसे लग रहा था, टू हिम उसे लग रहा था ए बिग प्रेजेंट, और पूरा जो जंगल उसे क्या लग रहा था, एक जाल है ना लग रहा था, जिसमें बेटा आपको वो फंस गया था, ऐसा इसको ना लगता है। तो क्यों लगता है, क्योंकि इस जंगल से बाहर निकल नहीं पाया था। ये जो जंगल होता है किस टाइप का होता है, इट वाज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉट इनटू, वो जो जंगल जो होता है उसमें बेटा आपका एक बड़ा जंगल होता है जिसमें वो फंस गया था। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन देखिए आप, वाई डिड एडला, सॉरी, वाई वाज एडला हैप्पी, एडला ना खुश क्यों थी, टू सी माने देख करके है ना, एडला देख कर ना खुश क्यों थी, द गिफ्ट यानी कि एक उपहार को देख कर ना खुश क्यों थी, द लेफ्ट गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेलर, यानी पेलर के द्वारा एक जो गिफ्ट ना छोड़ा गया था उस गिफ्ट को देख करके एडला नाम की जो लड़की थी वो खुश है ना क्यों थी। क्लियर यहाँ तक। देखिए आंसर देखिए, एडला एंड हर फादर, एडला और उसके पिताजी कम टू नो, यानी एडला और उसके पिताजी को पता लग जाता है दैट माने कि द पेलर हैड रॉब्ड एन ओल्ड मैन, पेलर के बारे में उसको पता लग जाता है कि हैड रॉब्ड एन ओल्ड मैन, कि ये ना बेटे एक बूढ़े इंसान को रॉब्ड यानी कि लूट कर आया हुआ है, ऐसा उनको पता लग जाता है, जिसका नाम क्या था आपका क्रॉप्टर। देखिए एडला एंड हर फादर, एडला और उसके पिताजी को कम टू नो वन जान जाते हैं दैट द पेलर हैड रॉब्ड एन ओल्ड मैन क्रॉप्टर, के ये क्रॉप्टर को लूट के ना आए हुए हैं, इस बात की जानकारी एडला और उसके पिताजी दोनों को पता लग जाता है। दे एक्सपेक्टेड, उनको उम्मीद रहती है फ्रॉम दैट ही वुड स्टोलन सिल्वर स्पून फ्रॉम देयर हाउस, उसे उम्मीद रहती है, उनको पता लग जाता है कि इन्होंने कहाँ से क्या चुराया हुआ, सिल्वर स्पून अपने घर से चुराई हुई है, ऐसा उनको लगता है। बट इट वाज सो, इंस्टीड वन इसके के बावजूद, द पेलर हैड लेफ्ट वन, इसके बावजूद पेलर क्या छोड़ता है, एक छोड़ देता है, एक गिफ्ट छोड़ता है फॉर एडला, किसके लिए, एडला के लिए गिफ्ट ना छोड़ता है। इट वाज ए रेड ट्रैप, या एक जाल था या एक चूहेदानी थी, विथ 3 10 क्रोनर्स नोट्स, या एक जाल था जिसमें 3 10 क्रोनर्स नोट्स थे, जिसमें 10 10 के ना 3 नोट्स थे, यानी बराबर कितना होता है आपका 30 क्रोनर नोट्स थे, रुपए थे या क्रोनर थे। एंड अ लेटर इन इट, और इसमें क्या था, एक लेटर था। सो मान इसलिए एडला वाज हैप्पी, यानी एडला खुश थी, टू सी टू सो मान देख करके, इस जगह पर सो नहीं होगा, उस जगह पर सी होगा, टू सी दैट द मैन, ये जो इंसान दैट द मैन हैड बीन रिफॉर्म्ड, कि ये इंसान क्या हो चुका है ना, रिफॉर्म्ड यानी सुधरना चुका। तो इस बात को देख करके एडला नाम की जो लड़की क्या हो जाती है बेटा आपकी ना, वो थोड़ा सा ना खुश है ना हो जाती है। तो खुश किस लिए होती है, इसलिए हो जाती है कि ये पहले चोर था, चोर से धीरे धीरे करके क्या होगा, इसमें सुधार आया, और सुधारने के बाद है ना ये फाइनली क्या बन गया, एक अच्छा इंसान बन जाता है। इसलिए इस बात को देख करके एडला नाम की जो लड़की है ना खुश है ना हो जाती है। क्लियर आता है ना। नेक्स्ट वन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट मेड द पेलर एक्सेप्ट,
व्हाट मेंट द पेलर एक्सेप्ट, यानी पेलर ने एक्सेप्ट यानी स्वीकार ना क्यों करता है। एडला बिलमेंसन्स इनविटेशन, यानी एडला बिलमेंसन के इनविटेशन आमंत्रण को वह क्यों स्वीकार ना कर लेता है। देखिए इसमें ये बताया गया है कि एडला बिलमेंसन के इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है, जबकि ये इसके पिताजी आयरन मास्टर के इनविटेशन क्या कर लेता है, ठुकरा देता है। तो ठुकरा इसलिए देता है क्योंकि इससे लगता है कि मैं इसके घर पे गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि ये क्रॉफ्टर यहाँ से 30 करोड़ रुपए ना चुरा के आया हुआ था इसलिए। लेकिन इस स्वीकार इसलिए कर लेता है क्योंकि कुछ एडला की कुछ बातें इसको अच्छी लगती हैं और ये इस पर भरोसा करने लगता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए सोचता है कि ये इसके यहाँ पे जो आमंत्रण जो आता है एडला के द्वारा उसको स्वीकार ना कर लेता है। देखिए द आयरन मास्टर सेंट माने भेजता है, हिज डॉटर माने अपनी पुत्री को भेजता है, टू परस्यूड, परस्यूड का मीन्स होता है मनाने के लिए अपनी पुत्री को भेजता है। द पेलर यानी पेलर को मनाने के लिए अपनी पुत्री को भेजता है। कब भेजता है, जब इसकी इनविटेशन को ठुकरा देता है तब आयरन मास्टर के इनविटेशन ठुकराने के बाद अपनी पुत्री को भेजता है, टू कम हे जाओ, जिससे अपने घर में ना आ जाए, आने के लिए या बुलाने के लिए भेजा हुआ था। सी नोटिस्ड, और नोटिस करती है दैट द मैन वाज अफ्रेड, के ये जो इंसान है डरा हुआ है, इस बात को नोटिस ना करती है एडला नाम की लड़की। शी थॉट, वह सोचती है, दैट माने की के आइदर या तो ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो ये इंसान कुछ चुरा के आया हुआ है, और ही मार्ट स्केप फ्रॉम दी जेल, या ये जेल से ना भागा हुआ इंसान है। इस बात को ना वो कौन है आपकी जो एडला नाम की लड़की है उसको क्या करती हैं, सोचती हैं, या उसको रियलाइज होता है। देन सी एस्वर्ड, इसके बाद में सी एस्वर्ड माने क्या करती हैं, इसको आश्वासन देती हैं, आश्वस्त कर देती हैं हेम यानी पेलर को, दैट ही वुड अलाउड टू लीव देयर हाउस एज फ्रीली एज ही कम, ये उसको आश्वस्त कर देती है कि हम जितनी जल्दी होगा या आप जिस तरीके से ना आप हमारे घर पे ना आए उसी तरीके से आपको जल्द से जल्द आपको ना आपको घर पे भिजवा दिया जाएगा, तो ये आपको घर से ना छुड़वा दिया जाएगा। सी सेड, वह कहती हैं, ऑल दिस यानी इस सब को ना, ऑल दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, यानी ये जो सब आता है इसको किस तरीके से कहती हैं, सच अ फ्रेंडली मैनर, एक दोस्ताना तरीके से अंदाज में कहती हैं, मैनर, दैट द पेलर फेल्ट कॉन्फिडेंट, और पेलर क्या होता है जिसकी वजह से ना पेलर एक को इसमें आत्मविश्वास या विश्वास ना हो जाता है, एंड ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, और फाइनली क्या करता है, इसके इन्विटेशन को स्वीकार ना कर लेता है। यानी एडला की कुछ बातें इसको अच्छी लगने लगती हैं जिससे इसको भरोसा हो जाता है, भरोसा होने के बाद क्या करता है, इसके इन्विटेशन को स्वीकार ना कर लेता है, जबकि इसके पिताजी आयरन मास्टर के इन्विटेशन को क्या कर लेता है, ये ठुकरा ना देता है। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 से पहले आप 16 को देखिए आप। व्हाट डिड द पेलर से, पेलर ना क्या कहता है इन इज डिफेंस, डिफेंस का मीन्स होता है बचाव में, यानी पेलर अपने बचाव में ना क्या कहता है, वैन माने जब, वैन इट वाज क्लियर, जब स्पष्ट हो गया था, दैट ही वाज नॉट द पर्सन, कि ये वो व्यक्ति नहीं है, द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज, जिसके बारे में आयरन मास्टर ना सोच रहा है, कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में आयरन मास्टर ना सोच रहा है। यानी इसकी सच्चाई पता होने के बाद या इसको पता लग जाता है आयरन मास्टर को, तो उसके बाद में पेलर अपने बचाव में डिफेंस में ना क्या कहता है, तो ये पकड़ा जाता है, इसका पता लग जाता है कि मैं एक चोर हूँ, तब वो पता लगने के बाद में क्या कहता है कि मैं ना कौन हूँ वास्तव में, किस तरीके से अपना बचाव है ना करता है। तो देखिए द आयरन मास्टर हैड रियलाइज्ड, आयरन मास्टर को एहसास होता है, हिज मिस्टेक माने अपनी गलती का उसको एहसास है ना होता है। द पेलर सेड दैट, यानी पेलर ना कहता है, दैट माने कि ही वाज नॉट एट फॉल्ट, पेलर कहता है कि मेरी इसमें कोई भी फॉल्ट यानी गलती है ना नहीं है। ही हैड नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, पुअर ट्रेडर का मतलब होता है आपका गरीब व्यापारी, मैंने हमेशा अपने आप को गरीब व्यापारी के अलावा कुछ और भी है ना नहीं बताया हुआ है, केवल मैंने क्या बताया था, खुद को नहीं गरीब व्यापारी बताया हुआ था। एक्चुअली वास्तव में ही हैड प्लीडेड, वास्तव में प्लीड का मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, केवल मैंने निवेदन किया हुआ था, वास्तव में निवेदन किया हुआ था, टू स्टे रुकने का, वेयर ही वाज, जिस जगह पे आप हैं उस जगह पे मैंने रुकने का क्या किया था, आपको केवल प्लीड यानी रिक्वेस्ट किया हुआ था। सो इसलिए ही वॉज नॉट टू बी ब्लेम्ड, इसलिए मुझे आप क्या नहीं कर सकते हैं, ब्लेम्ड यानी मुझे दोषी है ना नहीं ठहरा सकते हैं, मेरी इसमें कोई भी गलती है ना नहीं है। वो कहता भी इस बात को ना, दैट ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, मेरी इसमें कोई भी गलती है ना नहीं है, मैंने हमेशा क्या बताया हुआ है, खुद को ना एक गरीब व्यापारी पुअर ट्रेडर ना बताया हुआ है, आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ है ना नहीं पता। इस बात को कौन कहता है, आपका पेलर है ना कहता है।
जैसे इस बार वो कहता है तो ये ना बच जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन से रह गया था आपका 15 नंबर का। देखिए व्हेन डिड व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज, व्हेन का मीन्स होता है कब, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज, आयरन मास्टर को एहसास कब होता है, हिज मिस्टेक, हिज मिस्टेक का मीन्स होता है अपनी गलती का एहसास, या अपनी गलती जो होती है उससे, अपनी गलती का एहसास है ना उसे ना कब है ना होता है, किसको, आयरन मास्टर को। तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है, तो देखिए आयरन मास्टर से गलती हो जाती है किसके लिए, कि ये पेलर को क्या समझ लेता है, इसके अपनी एक पुरानी परिचित का व्यक्ति समझ लेता है। क्लियर बात है तक, इसलिए इससे क्या गलती हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। ये क्वेश्चन सही से बना हुआ है। तो एट आयरन मास्टर होम, आयरन मास्टर के घर पर होम द पेलर गॉट क्लीन, पेलर को बेटा क्या किया था, गॉड क्लीन यानी साफ सफाई की गई थी। इसका जो आवारापन था, जो दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी, इसको साफ सफाई की गई थी। एंड ड्रेस जब, और इसको एक नई ड्रेस देना पहनाई गई थी। द ट्रैम्प मैनर, ट्रैम्प मैनर का मीन्स होता है एक आवारापन। हैड गॉन अवे, आपका जो आवारापन था वो चला गया था, हैड गॉन अवे। ही वॉज गुड लुकिंग इन क्लॉथ्स, यानी कपड़ों में कैसा दिखाई दे रहा था आपको, एक अच्छा है ना दिखाई दे रहा था। नाउ वन अब द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम केयरफुली, ये आयरन मास्टर नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इसको ध्यान से ना देख रहा है। एक्चुअली वास्तव में प्रीवियसली मैंने इससे पहले ही हैड सीन, इसने देखा हुआ था अनसर्टन रिफ्लेक्शन। अनसर्टन रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है अनिश्चित प्रतिबिंब, मैंने देखा हुआ था इन एन फ्लैट, यानी पर्रा फ्लैट में भी इसने क्या देखा था, एक अनिश्चित प्रतिबिंब देखा हुआ था। ही रियलाइज्ड, या उससे कह सकते हैं गलती हो जाती थी देखने में। ही रियलाइज मैंने उसे एहसास होता है दैट माने की द पेलर वॉच नॉट हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, उसे पता लगता है या उसे एहसास हो जाता है कि द पेलर वाज नॉट हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, कि ये पुरानी परिचित का व्यक्ति है ना, नहीं है। ओल्ड एक्वेंटेंस का मीन्स होता है पुरानी परिचित का व्यक्ति नहीं है। ही हैड मिस्टेकन, उससे गलती होती है। ही हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, और उसे आपका जो पहला नाम का जो व्यक्ति उससे पहचान में क्या होती है, उससे गलती है ना हो जाती है। तो उसको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति है ना वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। क्लियर बात है तक, ये कौन है आपका, एक है ना चोर था। तो ये आपके लेसन 4 द रेड ट्रैप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, जो कि आपको आज कंप्लीट कर दिए गए 16 क्वेश्चंस जितने भी इसमें जो कराए गए थे आपको लेसन 4। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और इसके जो करेक्टर्स वगैरह हैं आप इन पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा करेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी इसमें से ऊटियाँ आ सकती हैं। तो मेन करेक्टर है आपका पेलर, फिर दूसरा क्राफ्टर, तीसरा आपका आयरन मास्टर, नेक्स्ट वन कौन सा था आपका एला बिलमेंसन। ये चारों करेक्टर के बारे में बात कीजिए, और थोड़ा इनको है ना जिनके बारे में जो ये जो जानकारी आपको जो दी गई है इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेसन 5 इंडिगो, नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द से जल्द अपलोड ना की जाएगी, और इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप जरा इनको थोड़ा अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितने भी जो वीडियोस रहेंगी आपकी 2024-25 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से रहेंगी, और आप इनको अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो फिर भी आप हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8602562790, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इससे ना जुड़ सकते हैं। जिसको भी है ना पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर की तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ ना प्रोवाइड जल्द से जल्द ना करा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चलिए धन्यवाद आपका।